नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। यूपी के सहारनपुर जिले में कल रात 8 बजे एक ऐसा दिल दहला देने वाला हत्याकांड की वारदात हुई जिसने पूरे जिले को हर कहें दहला कर रख दिया। जिस तरह से इस पूरी हत्याकांड की ये घटनाक्रम था ना, उसने 2 घंटे तक, जहां पर ये जो थाना क्षेत्र है, निनौता थाना क्षेत्र है, इस थाना क्षेत्र में ननौता थाना क्षेत्र है, हंगामा मचा रहा। सहारनपुर के ननौता से आई इस खबर ने पूरे यूपी को दहला कर रख दिया। यहां पर एक सनकी देवर ने अपनी 5 महीने की गर्भवती भाभी को बड़ी ही बेदर्दी से फावड़े से काट कर मौत के घाट उतार दिया। इस दौरान जो है गांव के लोग जब पहुंचते हैं, जब उन्हें इस बात की जानकारी मिलती है, चीखने चिल्लाने की आवाज आती है, तो वो पहुंचते हैं तो देखते हैं कि भाभी की लाश बिस्तर पर पड़ी हुई है और वहीं उनके बगल में गुस्से में लाल देवर जो है वो फावड़ा लिए हुए खड़ा है। लोग जैसे ही घर के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, वो सबको चेतावनी देकर कह देता है कि बाहर ही रहना। अगर बाहर अंदर घुसने की कोशिश की तो वो हथौड़े जो फावड़े से जो है जो लाश है उसकी और बुरी दुर्गति बना देगा। इस दौरान जैसे ही वो फावड़ा उठाता है देवर, लोग छिटक कर वहीं खड़े हो जाते हैं। यहाँ तक कहते हैं कि ये सनक इस हद तक इस देवर की थी कि इसने घर में गैस सिलेंडर को खुला छोड़ दिया और हाथ में ले लिया था लाइटर। इसका कहना था कि अगर कोई भी घर में घुसने की कोशिश करेगा तो वो पूरे घर को एक झटके में उड़ा कर रख देगा। 2 घंटे तक ये पूरा हंगामा चलता रहा। इस दौरान गांव के ही लोगों ने कुछ हिम्मत कर किसी तरह से घर के अंदर घुसे और फिर इस सनकी देवर को उन्होंने पकड़ा और फिर जाकर कहीं पुलिस के हवाले किया। 2 घंटे तक लोगों का कहना है कि ये पूरा हंगामा चलता रहा और इसके बाद कहीं जाकर स्टोव को पुलिस ने कब्जे में लिया। अब जो शुरुआती जांच में ये पूरा मामला सामने आ रहा है तो ये पता चल रहा है कि ये दरअसल पूरा मामला एक लव मैरिज से जुड़ा। दरअसल ये जो देवर था ये अपनी भाभी से इस बात के लेकर नाराज था कि इसकी भाभी ने जो है इसके बड़े भाई से लव मैरिज की थी और ये देवर जो है लव मैरिज से जो है बिल्कुल भी शुरू से ही नाराज था, राजी नहीं था। लेकिन सवाल यह है, क्या ये सिर्फ गुस्से में किया गया कत्ल था या फिर प्रेम विवाह से नाराज परिवार की एक बड़ी साजिश? क्योंकि सना और सलमान ने परिवार के विरोध के बावजूद जो है लव मैरिज की थी। दोनों की बिरादरी अलग थी और आरोप है कि घर वाले इस रिश्ते के कभी स्वीकार नहीं कर पाए। अब सबसे बड़ा सवाल है, अगर नाराजगी भाई से थी तो हत्या फिर गर्भवती भाभी की क्यों की गई? दरअसल तो ये भाभी थी, इसका घर जस्ट एकदम पड़ोस में, आमने सामने दोनों रहने वाले थे, पति पत्नी। ठीक है, दोनों के बीच प्रेम प्रसंग था। लेकिन एक जो मुस्लिम परिवार है ये थोड़ा सा राजपूत परिवार से बिलोंग रखता है, जो लड़का वाला है, और जो लड़की का परिवार है वो नाई बिरादरी से बिलोंग रखता है। इसकी वजह से जो है लड़के के घर वाले इस शादी के लिए कतई नहीं तैयार थे। लेकिन 7 महीने पहले जो बड़ा भाई था लड़की लेकर जो है वो भाग जाता है, जिसके बाद शादी हो जाती है और फिर वो थाने पहुंचते, थाने में जाकर जो इस बात की शिकायत करते थे कि भाई हमें सुरक्षा दी जाए क्योंकि हमारी जान को परिवार से खतरा है। फिर पुलिस वाले परिवार वालों को बुलाते हैं, समझाते हैं कि भाई देखो अब जो हुआ तो हो गया। खैर पुलिस वालों को समझाने पर परिवार वाले भले ही अंदर से इस शादी के लिए तैयार न हो, लेकिन बाहर से उन्होंने इसके लिए राजी मंजूरी दे दी। लेकिन जो देवर था उसने शादी के पहले दिन से ही इसका विरोध किया था और वो कहा था कि हमें ये पसंद नहीं है। इस ये गुस्सा जो था, शादी के 7 महीने शादी हो चुके थे, 7 महीने से इस देवर के अंदर दबा हुआ था। और आज शुक्रवार की रात को न जाने किस बात को लेकर जब घर पे बताते हैं कि देवर और भाभी मौजूद थे तो दोनों पर किसी बात को लेकर बहस होती है और इस बहस में जो देवर है वो बौखला जाता है और फावड़े से अपनी भाभी को काट कर मौत के घाट उतार। कहा जा रहा है कि जो भाभी थी वो 5 महीने की गर्भवती थी। ऐसे में सिर्फ ये एक हत्या नहीं, ये 2 हत्या है। वहीं जो मायके पक्ष के लोग हैं, जो पड़ोस में रहते थे महिला की लड़की के घर वाले, उनका आरोप जो है वो कुछ और ही है। उनका कहना है कि ये सब एक सोची साची समझी साजिश है। इस पूरे हत्याकांड में जो है जो उसका दामाद, जो उनके दामाद है, उनका पूरा परिवार शामिल है। यहाँ तक कि तो उन्होंने दामाद को भी शक के घेरे में रखा है कि ये पूरी प्लानिंग बनाई गई है और देवर को इस प्लानिंग का केंद्र में रखकर उसके ऊपर सब कुछ मढ़ा जा रहा है। लेकिन इस पूरे हत्याकांड में
सास भी शामिल है, ससुर भी शामिल है, ननद भी शामिल है, सब शामिल हैं और सिर्फ देवर के ऊपर ये सब मरा जा रहा है। क्योंकि जब ये हत्या की वारदात हुई, ना घर पर सास थी, ना ननद थी, ना ससुर थे, ना दामाद था। तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक साथ सब गायब हो जाएं और तभी इस पूरी वारदात को अंजाम दिया जाए। तो ये मामला गंभीर है। बहरहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पुलिस कहना है कि हम पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। पुलिस ने अभी जो देवर है जिसने सबके सामने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है उसे, और देवर के बड़े भाई जो महिला यानी इस लड़की का पति है, सना का भाई पति है जो सलमान, उसे भी हिरासत में लेकर उससे पूछताछ करी। पुलिस कहना है कि हम हर एंगल को ध्यान में रखकर जांच पड़ताल कर रहे हैं और जो भी सच होगा उसका हम खुलासा कर देंगे। अब हम आपको पूरा घटनाक्रम विस्तार से बताते हैं कैसे किस तरह से पूरा हंगामा हुआ और 2 घंटे तक किस तरह से आमिर ने, जो ये देवर का नाम है आमिर, इसने लोगों को जो है धमका कर रखा और किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। सबके आंखों के सामने सना की लाश पड़ी थी लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि जाकर इस देवर, सनकी देवर को पकड़ ले और लाश को उठवाए। अब कैसे पूरा घटनाक्रम हुआ हम आपको सबसे पहले वो बताते हैं। ये चूंकि जैसा कि हमने आपको बताया घटना जो है यूपी के सहारनपुर जिले की है। सहारनपुर का ननौता थाना क्षेत्र है। इस ननौता थाना क्षेत्र में ननौता कस्बे के नाइयों वाली एक गली है। इस गली में जो है सलमान और ये आमिर 2 भाई रहते हैं। ठीक है। सलमान ने 7 महीने पहले सना नाज, जो युवती है उसका नाम है सना नाज, जिसकी उम्र करीब 24 साल है, लव मैरिज की है। कहा जाता है कि सना और सलमान के घर आमने सामने थे। दोनों के बीच पहले कई सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था और दोनों ने एक साथ जीने मरने की कसम खा ली। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या था, दोनों की बिरादरियां अलग थी। जहां सना नाज बताते हैं कि नाई बिरादरी से थी, वहीं जो सलमान है वो राजपूत बिरादरी से ताल्लुकात रखता था। ऐसे में जो जात का अंतर था वो बहुत बड़ा अंतर था। इस वजह से बताते हैं कि दोनों के प्रेम प्रसंग के लिए तो दोनों के ही घर वाले इस शादी से खुश नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि ये शादी हो, लिहाजा दोनों के घर वालों ने अपने बच्चों, मतलब सना के घर वाले उसे समझाने में लगे रहे, वहीं सलमान के घर वाले उसे समझाने रहे। लेकिन दोनों का प्यार इतना पक्का था कि दोनों ने घर वालों की नहीं सुनी। घर वालों की मर्जी के खिलाफ ये दोनों बताते हैं कि 7 महीने पहले जो है घर से भाग गए। घर से भागने के बाद जो है इन्होंने जो है कहीं बाहर शादी कर ली और इसके बाद जब शादी करने के बाद ये फिर से घर आते हैं। यहाँ पर जो ननौता थाना है यहाँ पर पहुंचते हैं और यहाँ पर बताते हैं कि भाई हम लोग ऐसे एक दूसरे से प्यार करते हैं, पाली गए और हम दोनों ने शादी कर ली, लेकिन हमारे घर वालों से हमको जान का खतरा है, लिहाजा हमें सुरक्षा दी जाए। इसके बाद थाने की पुलिस ने जो है दोनों के पक्षों के घर वालों को बुलाया, बातचीत हुई, समझौता हुआ और इसके बाद ये हुआ कि भाई देखो अब जो है सो हो गया, अब तो वो वापस नहीं आ सकता। लिहाजा सना के घर वालों को कहा गया कि आपको दिक्कत है तो सना से आप ताल्लुकात मत रखो। वहीं जो है फिर विदा कर लिया गया। जो सलमान के घर वाले हैं वो मान गए। तब से जो है सना अपने ससुराल में थी और मायका आना जाना उसका बंद था। सलमान के घर वाले भी इस शादी के खिलाफ थे, लेकिन जब ये शादी हो चुकी थी तो उनको ना चाहते हुए भी इस रिश्ते को स्वीकार करना पड़ा। लेकिन जो छोटा भाई था, सलमान का छोटा भाई आमिर, वो इस रिश्ते के लिए कतई नहीं तैयार था। उसका कहना था कि इसकी वजह से जो गांव देहात में है हमारे बड़े भाई की वजह से हमारी बड़ी बदनामी हो रही, इज्जत खराब हो रही। अब कोई भी अपने जो अपनी बेटी का रिश्ता जो है हमारे यहाँ नहीं करना चाहता है। इस सब की वजह जो है हमारा बड़ा भाई की लव मैरिज है और उसने अगर ये लव मैरिज न की होती तो हमारे जो समाज में जो है हमारी इज्जत इस तरह से घटती नहीं। तो वजह से बताते हैं कि आमिर खूब भड़का रहता था, अक्सर झगड़ा होता था। अच्छा, तो आमिर बताते हैं कि शराब वराब भी पीता है, इसके चलते जो है अक्सर वो सनक की हालत में रहता था। अब जो सलमान है, जो सना का पति, उसने बताया कि दरअसल रविवार की रात को जो है वो घर से बाहर था और ना ही माँ थी घर पर, ना ही जो बहन थी वो थी। इसके अलावा पिताजी भी कहीं गए हुए थे। इसी दौरान जो है कहते हैं कि किसी बात को लेकर आमिर और सना के बीच, चूंकि वही दोनों घर पर मौजूद थे, किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो जाती है। कहासुनी इतनी बढ़ जाती है कि गुस्से में आमिर ने घर में रखा फावड़ा उठाया और सना पर ताबड़तोड़ वार कर दिया। आमिर ने जो है सना के सिर, पेट और छाती पर फावड़े से कई वार किए, जिससे उसे गहरे जख्म हो गए और वो वहीं पर उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं जो सलमान था वो बताता है कि हम घर के बाहर ही थी, जैसे ही हमको पत्नी की चीखने चिल्लाने की आवाज आई, मैं तुरंत दौड़ता हुआ घर के अंदर पहुंचा तो देखा कि
मेरा भाई आमिर जो है फावड़ा लिए हुए दरवाजे पर खड़ा है। उसने कहा किसी को अंदर नहीं आने की जरूरत है, जो लोग बाहर रहो। और वहीं चारपाई पर सना की लाश पड़ी हुई थी और वो फावड़ा लिए बगल में खड़ा था। मोहल्ले के लोग भी शोर सुनकर घर आ गए। इस दौरान जो है खून से सना फावड़ा लिए जो आमिर था उस लाश के पास ही खड़ा हुआ था। हम आपको वो वीडियो भी दिखा देते हैं कि जब किस तरह से पूरा वो वीडियो देखेंगे तो आपको हैरान रह जाएंगे। तो ढांस लेना है उसको बचाना पुलिस पकड़ती है और खुद चला ठीक इस तरह से ये तना हुआ था। इस दौरान जो है सलमान ने पुलिस को इस बात की सूचना दी कि ऐसा ऐसा कांड हो गया, हमारे छोटे भाई ने हमारी पत्नी को हत्या कर दी है और वो घर में किसी को घुसने नहीं दे रहा। वहीं जो सना के मायके पक्ष के लोग थे, पिता माँ, ये सब भी वहां पहुंच गए। सलमान ने बताया कि जो है आमिर ने पुलिस टीम को भी घर में नहीं घुसने दिया। वो फावड़ा लेकर 100 के पास खड़ा रहा, घर में रखा गैस सिलेंडर खोल दिया और आग लगाने की धमकी देते हुए बोला कि अगर कोई भी आया तो खुद के साथ इस पूरे घर को उड़ा डालूंगा। इसकी बीच जो है पूर्व चेयरमैन अफजाल खान के भाई निसार खान ने हिम्मत दिखाते हुए किसी तरह से आमिर को बातों में उलझाकर जो है घर के अंदर दाखिल हुए। पहले तो फिर बात करते करते वो आमिर के पास पहुंचे और इससे पहले आमिर कुछ करे उन्होंने उसके फावड़े सहित उसको पकड़ लिया। इस दौरान जो है बताते निसार खान के भी हाथ में फावड़े से चोट आई है। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद जो है घेराबंदी के बाद पुलिस ने आमिर को गिरफ्तार किया। इसके बाद उसे थाने ले गई पुलिस। वहीं जो सना का शव था उसको कब्जे में लेकर जो है पुलिस टीम जो है फिर पोस्टमार्टम के लिए गई। इस मामले में सीओ अशोक सिसोदिया ने बताया कि महिला की हत्या की जानकारी मिली थी। पुलिस ने मोहल्ले वालों की मदद से मशक्कत के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया। फॉरेंसिक टीम ने खून से सने फर्श, हथियार और अन्य सबूतों के नमूने जुटाए हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस ने आमिर और उसके भाई सलमान को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही, क्योंकि मायके पक्ष के लोगों ने जो है सलमान पर भी शक जताया है। अब जो मायके पक्ष के लोग थे, जो माता सना के माता पिता थे, उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। आमिर है और सलमान है और माँ जो है 4 बजे निकल के भागी यहाँ से। क्या घटना हुई? क्या घटना नहीं पता क्या होया। जला भी रखी और मार लड़की के क्या हुआ? लड़की के क्या हुआ? लड़की का काट रखी है। आप लोग दोनों क्या हो लड़की के? पूरी है, मम्मी है। अच्छा। आपको क्या पता चला? बस हमें तो रुपया तो आ जाएगी। वो सलमान ने सब किसी को पकड़ के डाला, ये वो मेरा घर उजड़ गया, नहीं से गया वो। आज ये देखा हमने, पहले मैं अपनी औरत को देखूं, ये मार से मार के यहाँ से और बाहर भाग गया वो। कितनी उम्र थी लड़की की? 24 साल। 24 साल। शादी कब हुई थी इनकी? 7 महीने हो गए थे। 6-7 और गर्भवती कितने दिन की थी? तो ये आपकी मर्जी से शादी हुई थी? ना हमारी मर्जी से नहीं थी सर। दौरान आप देखेंगे जब पत्रकार जो सना के माँ बाप से उनसे पूछते हैं कि आपकी मर्जी से शादी हुई थी, उन्होंने कहा हमारी मर्जी से शादी नहीं हुई थी। एक तरीके से कहें उन्होंने सना से अपना रिश्ता खत्म कर लिया था, लेकिन जब उन्हें इस बारे में जानकारी मिली तो वो पहुंचे घर और उन्होंने सीधा सबके ऊपर शक का मतलब सवाल खड़ा किया कि जैसा लग रहा है कि देवर ने हत्या की वारदात की, लेकिन उनका कहना है कि ये पूरी सोची समझी साजिश है और सिर्फ देवर को मुख्य बनाया जा रहा है, लेकिन असल में पूरे परिवार के लोग इस पूरे हत्याकांड में शामिल है। जो मृतक सना है उसकी मां का आरोप है कि सना के गले पर कट के निशान है और पेट का कुछ हिस्सा जला हुआ है। पिता आशिक हैं जो सना के पिता, उनका कहना है कि सना की हत्या में सभी ससुराल वाले शामिल हैं। हत्या के बाद सास और ननद पहले ही प्लानिंग के तहत कहीं चले गए थे। पति भी साजिश के तहत घर पर नहीं मौजूद था, थाने पहुंचा। वो अपने भाई को मोहरा बनाकर पूरे परिवार को बचाने की कोशिश कर।
बताया जा रहा है कि शुरू से ही परिवार में हुए प्रेम विवाह का विरोध करता था आमिर। शादी के बाद से वो उस रिश्ते को लेकर नाराज चल रहा था। हालांकि बड़ा सवाल यही है कि यदि उसकी नाराजगी अपने भाई से थी तो उसने भला हमला अपनी गर्भवती भाभी पर क्यों किया। इस सवाल को लेकर क्षेत्र में तमाम तरह की चर्चाएं चल रही, बातचीत चल रही है। लोग शक की नजर से इस पूरे मामले को देख रहे हैं। सबको भी, जो सना के घर वाले बोल रहे हैं, उन सबको भी लग रहा है कि इस मामले में कुछ ना कुछ गहरी साजिश है और जो दिख रहा है वो ऐसा नहीं मामला, असल में मामला कुछ और है। पुलिस ने इस मामले में क्या कहा पहले वो आपको सुना देते हैं, फिर हम इस पर बात करते हैं कि आखिर क्या हो सकता है। कस्बा व थाना ननौता के मोहल्ला चाह मंजिली कोट निवासी सलमान पुत्र इकलाक द्वारा 7:45 बजे के करीब थाने पर सूचना दी गई कि उसके भाई आमिर द्वारा उसकी पत्नी सनानाज की हत्या कर दी है और वह फावड़ा लिए घर में खड़ा है, किसी को घर में घुसने नहीं दे रहा है। इस सूचना पर पुलिस बल मौके पर पहुंचा तथा काफी प्रयासों के बाद आमिर पुत्र इकलाक को मौके से पकड़ा गया। मौके पर सनानाज की मृत्यु हो गई थी, जिसके शरीर, गर्दन व पेट पर फावड़े की चोटें थीं। शव का पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम हेतु रवाना कर दिया गया है। मृतका के पिता मोहम्मद आशिक की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मृतका सनानाज की करीब 6 माह पूर्व सलमान से लव मैरिज हुई थी। इसके परिजन भी उसी मोहल्ले में नजदीक ही रहते हैं। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अब जो सना के घर वाले हैं उनका आरोप देखिए, उनका आरोप ये है कि ये कैसे संभव है कि जिस दिन आमिर इतने दिनों से नफरत कर रहा था, ठीक है, और अगर उसको नफरत थी तो वो इस चीज के लिए क्यों बैठा रहा कि जब घर में कोई नहीं होगा तब हम मारेंगे। तो नफरत दिखाने थे तो वो कभी भी दिखा सकता था। घर वालों का कहना है कि जब ये पूरी वारदात हुई सास ननद घर पर नहीं थे, ठीक, ससुर जो है वो शायद पता नहीं है कि नहीं, वो भी घर पर नहीं थे, वहीं सलमान भी घर से बाहर था और जब सब घर से बाहर थे तब आमिर ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। सलमान का जो कहना है वो कहना है कि भाभी और देवर के बीच किसी बात को लेकर बहसा बहसी हुई, जिसमें गुस्से में आकर जो है आमिर ने इस वारदात को अंजाम दिया। जबकि पूरे मोहल्ले के लोग कहना है कि शुरू से ही जो सलमान का परिवार है वो इस रिश्ते के लिए कतई स्वीकार नहीं था। वो तो सलमान की वजह से उन्हें ना चाहते हुए भी सना को अपने घर में रखना पड़ा, क्योंकि वो शादी कर चुका था। बेटे को भला ही ये हो सकता है कि शायद बेटे को नहीं चाहते हो कि वो अलग रहे, इसलिए उन्होंने रख लिया। अब परिवार, जो सना के परिवार वालों कहना है कि ये पूरी प्लानिंग के तहत किया गया, क्योंकि शायद सलमान को भी इतने दिनों से वो रखे थे, 6-7 महीने हो चुके थे, 5 महीने की प्रेग्नेंट थी, तो शायद घर वालों ने सलमान को भी इस चीज के लिए राजी कर लिया कि तुम कहाँ फंस गए उस चक्कर में, हम तुम्हारी कहीं अच्छी जगह शादी करा देंगे, बढ़िया अच्छा दहेज मिलेगा और तुम कहाँ इस सब में पड़े हो। तो इस तरह से उन्होंने उसे मैनिपुलेट किया और फिर ये पूरी साजिश रची गई कि जो भाई है हम उसको वो करेंगे, वो भी कह रहा होगा कि हाँ कुछ दिन हम करेंगे, उसका जमानत वमानत तो हो ही जाएगी, क्या जाएगा, तो दिखा देगा सन की है, पागल टाइप का है, इस तरह से। तो नशे में उसने ये सब कर दिया। तो इस तरह से उनका कहना है कि पूरी प्लानिंग बनाई गई है कि सब घर वाले बाहर रहेंगे। ये एकदम दिखाएगा कि हमने सनक में पूरा घर वाला, और घर वालों की मर्जी नहीं थी इसमें, घर वाले सब बाहर थे और जब वो घर पहुंचते हैं, सब लोग घर पहुंचने की कोशिश करते हैं तो घर वालों को भी वो घर के अंदर घुसने नहीं देता है और फावड़ा लेकर खड़ा हो जाता है और हत्या करता है। ज्यादातर लोगों को यही था कि अगर भाई, उसको इस बात से प्रॉब्लम थी कि भाई ने लव मैरिज क्यों कर ली, उसकी वजह से हमारे समाज में बदनामी है, तो दुश्मनी तो मेन उसकी भाई की वजह से होनी चाहिए, क्योंकि भाई ने लव मैरिज की थी। भाई दुल्हन को लेकर लड़की को लेकर थाने पहुंचा, वहां पर इस बात के कहा कि भाई हमें सुरक्षा दो, तो नाराजगी तो असल में भाई से होनी चाहिए थी। तो फिर उसने अपने भाई को ना मारकर भाभी को मारा, उससे क्या मिला उसे? तो इसलिए ज्यादातर लोगों को लग रहा है कि नहीं, मामला कुछ और है। शायद हो सकता है कि पूरे परिवार ने प्लानिंग बनाई, तो इसमें जो सलमान है उसको भी 6-7 महीनों से चूंकि साथ रह रहे थे तो इसको इसमें शामिल कर लिया कि तुम्हारी वजह से देखो जो गलती होनी थी हो गई, अब तुम ये सब कर रहे हो, तो इसकी वजह से परिवार को ऊपर बड़ा जो समाज में जो है उठना बैठना हम लोगों का मुश्किल हो गया है। तो ऐसा करो, जो गलती हुई उसे सुधारो और छोटा भाई सब इस चीज की जिम्मेदारी लेगा, हम सब लोग बस वो करेंगे। ये मानना है मायके पक्ष वालों का, जो सना के घर वाले हैं उनका ये मानना है। ठीक, अब गलत सही की बात हो सकता है, गलत हो,
हो सकता हो सिर्फ आमिर के दिल में ही इतनी नफरत भरी हो, और उसे जबकि ये भी कहानी हो सकती है कि भाई घर में कोई था नहीं, तो किसी बात को लेकर हो सकता हो ये हुआ हो। तो चूंकि इसे ये था ही कि हमारी जाति बड़ी है, तो जात बड़ी होने की वजह से इसने कुछ शायद हो सकता हो उसको कमेंट कर दिया हो कि तुम ऐसे इस जात के हो, फलाना ठिकाना, जिसके वो चलते जो है सना ने भी इसे कुछ जवाब दे दिया होगा। और जब जवाब दिया होगा तो ये बौखला गया कि इसकी हिम्मत कैसे हो गई हमें जवाब देने की। और जब वो शायद बिस्तर पर लेटी थी, क्योंकि जो बिस्तर पर ही उसकी लाश पड़ी थी, इस तरह से लग रहा है कि वो लेटी वेटी होगी, झगड़ा हुआ होगा, और उसके बाद शायद सना अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई होगी। जैसे ही उसे हल्की नींद आ रही होगी, तब तक ये फावड़ा लेकर सनक में पहुंच गया और बेदर्दी से सना फावड़े से काट डाला। जब घर के लोग पहुंचे तो इसका पारा एकदम हाई था। इसका यही था कि जो भी आएगा हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं, इस तरह से इसने पूरा हंगामा कर रखा था। एकदम आपको एक वीडियो देखा होगा, देखा ये देख रहे हैं आप वीडियो, यहाँ पर फावड़ा लिए खड़ा है, नीचे जो है सना की लाश पड़ी है। लोग उसको समझाने की कोशिश करते हैं, भाई भी कहता है यार हमको अंदर आने दो, बात करने दो, तो ये कहता है ऐसा किसी को अंदर आने की जरूरत नहीं। इस दौरान सलमान ये भी कहता है कि क्या क्या गैस सिलेंडर की गैस ऑन कर दी और कहा कि अगर कोई भी घर घुसने की कोशिश की तो वो हम पूरा घर ही को उड़ा देंगे। तो लोग डर गए। अब लोग सब चैनल के पीछे जो है खड़े रहे। इस दौरान जो एक पूर्व चेयरमैन है, उनका भाई बताते हैं, निसार खान करके नाम था, वो शख्स जो है किसी तरह से इससे बातचीत करते करते इसको बहलाते इधर उधर ध्यान बटाते हुए चैनल के अंदर घुस गए। इस दौरान एक दो लोग उनके पीछे पीछे और चले गए और बताते हैं कि जैसे ही इसने फावड़ा उठाकर दोबारा हमला कर, इसने ये था कि जैसे ही आओगे तो हम इसकी गर्दन ही काट देंगे। तो जैसे ही इसने फावड़ा चलाने की कोशिश की, तब तक निसार खान ने दबोच लिया। के हाथ में भी बताते चोट है, लेकिन फिर तब पुलिस वाले सब घुस गए और फिर उसको पकड़ लिया। हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं किस तरह से ये चैनल के बाहर देखो लोग खड़े हैं, लोग कुछ हद तक पहुंच जाते हैं। निसार खान से उसे दबोच और फिर जो पुलिस वाले थे वो चैनल खोल कर 8 से 10 लोग समझ लीजिए इस कदर इसके दिमाग सवार था। अब पुलिस ने इसे तो गिरफ्तार किया ही है, तो ये पूरा हंगामा उठा। अब पुलिस ने इसे आमिर को तो गिरफ्तार किया गया, लेकिन जो लड़की के परिजन हैं, जो माता पिता हैं, उन्होंने शक जताया है। शक के तहत पूरे परिवार पर 9 लोगों पर उन्होंने FIR दर्ज कराई है। पुलिस ने आमिर और जो सना का हस्बैंड था सलमान, उसे हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ जारी। पुलिस कहना है कि हम हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच कर रहे हैं और जो भी इस मामले में होगा वो जल्दी किया जाएगा। इस खबर पर आपके क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें आपको हम पहुंचाते रहेंगे। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती है, आपको लगता है सही तरीके से खबरें दिखा रहे हैं, तो आप हमें आर्थिक तौर पर सहयोग कर सकते हो। हमारा फोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप अपने सामर्थ्य, अपनी क्षमता अनुसार हमें मदद भेज सकते हो, जैसे कि हमारे इन दर्शकों ने हमें मदद भेजी है। इसी तरह से हम गुनाह की तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। साथ ही छोटी खबरें देखने का शौक रखते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। यून्यूज़ यूपी इंस्टाग्राम पर डालेंगे, वहाँ हमारा अकाउंट आएगा, वहाँ आप फॉलो कर सकेंगे, तो वहाँ पर भी आपको छोटी छोटी खबरें क्राइम की मिल जाएंगी। देखते रहिए यून्यूज़ यूपी। नमस्कार।